आटे की वही सिचुएशन कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, दुनिया तो हमारा तमाशा देखना चाहती है और हम भी अपना तमाशा बनाना चाहते हैं। वीडियोज आ रही हैं कि ट्रकों के नीचे से बेचारी औरतें जो है वो सस्ता आटा भी चोरी करके जो है। का तवील डिबेट है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे माशी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ दुनिया को बेवकूफ बनाया। पहले आपने अमेरिका लोन को बेवकूफ बनाया, फिर आपने दहशतगर्दी पाल पाल के बेची, तो बहुत पैसा आया आपके पास। हमसाए मुल्क की तरफ से जो है वो एक आई है स्टेटमेंट आप कह लें, लेकिन एक जगह पर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर चौधराहट का मसला है। और मैं एक ये कहूंगा कि हमारे भारतीय जो भाई हैं वो कई दफा खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि इट्स अ ह्यूज कंट्री, अभी तक अगर तरक्की की है तो भारत के शहरों में सिर्फ तरक्की हुई है। अगर हम ये बात कर लेना कि नॉर्मली ये कंपैरिजन किया जाता है जिसके मैं हक में नहीं हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया इकोनॉमिकली और सोशली, फाइनेंशियली और इवन एजुकेशन सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अमेरिकन, इंडियंस और पाकिस्तानी का एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तानी, इंडियंस और अमेरिकन पर ईयर कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। वहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर वहाँ पर इंडियंस को रखा गया है, क्योंकि इंडियंस जो हैं पर ईयर 1 लाख प्लस इस टाइम डॉलर्स अर्न कर रहे हैं पर इंडियन, बट अमेरिकन जो हैं वो 60,000 प्लस कर रहे हैं, पाकिस्तानी इससे भी कम। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, अमेरिकन रूलिंग नहीं कर रहे बल्कि इंडियंस कर रहे हैं। बड़े बड़े सीईओज भी इस टाइम इंडियन ज़्यादा हैं। अगर नासा की भी बात करें तो चीफ हेड जो हैं वो इंडियन को बनाया गया है। वाई इंडियंस रूलिंग एवरीवेयर। फ्यूचर के अंदर बिलखसूस अगर उन्होंने रीजन में देखे ना, मैं हमेशा आपके जिस तरह कहता हूं कि हमारे वजीर खारजा जो है उन्होंने पड़ोस के मुल्क सारे छोड़कर वेस्ट के अंदर सारे दौरे शुरू कर रखे हैं। इस हफ्ते फिर आ रहे हैं यहाँ पे, 2 हफ्तों बाद फिर आ रहे हैं अमेरिका हमारे वजीर खारजा। लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल उसी तरह जयशंकर साहब को सारी दुनिया का गम है लेकिन पड़ोस का गम नहीं है। मैं हमेशा ये समझता था कि अगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, अच्छे करना, तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना। उसकी वजह यह है आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर पड़ोस के अंदर आपके हालात ठीक ना हो। लेकिन ये कि और चाइना के साथ भी उनको चाहिए कि 7 समुद्र दूर अमेरिका के साथ आप लवी डबी हैं, सारा ठीक है, लेकिन बैलेंस इट विद देम, विद द चाइनीज एज वेल। मैं आज थोड़ी सी एक चीज कोट करना चाहूंगा। अगले दिन मैंने एक नई चीज पढ़ी। मैं जब पढ़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा था ये चाइनीज को सोए रहने दो, इनको ना छेड़ो, इनको अगर ये उठ जाए तो ये बड़ी खतरनाक कौम है। और वाकई उन्होंने, आप देख लें तो 50 साल के अंदर उन्होंने 400 साल जो कंट्रीज जिनकी सिविलाइजेशन 400 साल पुरानी है, इन्वेंशंस में उनकी खत्म ही नहीं होती लिस्टें, उन्होंने 50 साल के अंदर उनके बराबर आ गए। तो वो चाइनीज को छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ सलोई रखना चाहिए। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन अफेयर में, रो खन्ना है यहाँ पे हमारे कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक लिखा आर्टिकल कि किस तरीके से अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हुई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो सारी चाइना चली गई एंड वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, लेकिन चाइना को सीरियस लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी कि आप चाइना के साथ बैठ के, भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे, तभी तरक्की पॉसिबल है। अगर इनके साथ एंगेज करता रहेगा। एक पॉलिसी लास्ट चीज ये ऐड करना चाहूंगा आलिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि 50 सालों में उन्होंने अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। इंडियन जो है ना, उनका जो एजुकेशन का लेवल है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा, बहुत आगे है। हमारे यहाँ पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो भी सही तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते, और जबकि इंडियन जो है ना, वो जो बच्चा 5 क्लास का ना वो भी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है हमारे ज़्यादा। जो एजुकेशन है ना, इंडियन जो है ना वो ऐसे भी है, जो मुस्लिम्स को जो अदर नेशंस हैं वो नहीं लाइक करते। जैसे ये इंग्लिश लोग ये ज़्यादा अपने जो गैर मज़हब है ना उनको लाइक करते हैं। मुस्लिम्स को वैसे भी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पीछे जो हमारे हालात रहे हैं दहशतगर्दी के, तो लोगों का यही इमेज बना हुआ है कि मुस्लिम इज़ नॉट गुड, ये टेररिस्ट हैं। तो फिर हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, मुस्लिम्स, अरब कंट्रीज़ हैं, हम कोई भी उठा कर देख ले, सबकी इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी है सिवाय पाकिस्तान में तो हालात वाकई ऐसे बदनाम सी हो गई है कौम। तो आज हम अगर देखें 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट, डेट ऑफ बर्थ हम लोगों की सेम टू सेम है, लेकिन क्या है वो आज दुनिया पे रूल कर रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर वहाँ जाता है, हर एक इंडियन उठ के वहाँ जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ना आना पसंद करते हैं इधर, कोई ना यहाँ से कोई इन्वेस्ट करने जाता है। फॉल्ट हम में होगा ना, बाहर की लॉबिंग इतनी भी क्या। जो ना इंडिया में जो महंगाई है ना वो बहुत लो है, हमसे बहुत नीचे। अब यहाँ देखें ना, एक जो बेसिक कुकिंग की चीज़ है
वो इतनी महंगी हैं। आटा देख लें, वहाँ 50 रुपए किलो, यहाँ 150 रुपए किलो प्लस चल। ऐसे यहाँ प्याज 220, वहाँ ओनली 20 है। वहाँ से टमाटर प्याज आया था, आपको पता ही होगा। जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो प्याज टमाटर, इवन शहबाज शरीफ का अभी भी बयान था कि हमें शायद आटा जो है किसी मुल्क से लेना पड़े, और कौन होगा वो हमें भी समझ आता है, वो इंडिया होगा, क्योंकि सबसे सस्ता में वहीं से पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में ना शुरू से ही ऐसे है, वहाँ सस्ता, हर चीज़ सस्ती है। अगर हम ये बात कर लेना कि नॉर्मली ये कंपैरिजन किया जाता है जिसके मैं हक में नहीं हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया इकोनॉमिकली और सोशली, फाइनेंशियली और इवन एजुकेशन सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट क्या, मुझे प्लीज़ आप सेकंड कीजिएगा अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के इंग्लैंड का जो है वो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन है, ऋषि सुनक। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और ये चीज़ बताती है कि घर के अंदर बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, और फिर आकर के लिए जब उस चीज़ को पब्लिक करता है तो उसमें वो फिर क्या निखार और एक क्या उसकी कामयाब होने की जो निशानियाँ हैं या कामयाबी बाकायदा पूरी नज़र आती है। तो इंडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये एक और इनका बहुत एक अच्छी बात है कि अगर ये लोग अमेरिका में रह कर अमेरिकन्स को ही इवन बीट कर दिया और उनसे ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पता नहीं ये लोग खाते गए हैं, पीते गए हैं और कैसे कर लेते हैं। लेकिन मैं इनका दिमाग इतना तेज़ हो जाता है। भाई मैं एजुकेशन सेक्टर, अगर आपने अपना नौजवान आपने पक्का करना ना, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ पक्का पेठा बनाना है, पढ़ा लिखा दो, उसे शऊर दे दो, वो इतना पैसा कमा के आपको, मैं पिटता हूँ, मैं रोता हूँ पाकिस्तान में कि खुदा की कसम अगर हमारे इदारे चाहें ना तो अच्छा बहुत सारे सवाल होते जी, फ़लाँ मुल्क ने ये कर लिया जी, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया, फ़लाँ मुल्क ने ये कर लिया जी, पाकिस्तान ने क्यों। ओ भाई तुम खुद नौजवान नस्ल हो, तुमने एज आ यंगस्टर, एज आ यूथ ये चीज़ सोचनी है कि तुम्हारे सर पे भी कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है हुकूमत बुरी है, ठीक है सारे इदारे मतलब अपने काम नहीं कर रहे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने काम कर लो, तुम अपनी जिम्मेदारी तो समझो ना। एक नौजवान होने की हैसियत से तुमने सारा दिन, अगर मैं लड़कों की या लड़कियों की नॉर्मली मिसाल दूँ, चैट कर लिया, इंस्टा चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बात से मैं बात करूँगी, मैं जब एजुकेशन से हम लोग, मैं ये कहना जब मैं करती हूँ ना टेक या कोई भी ऑडियंस से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता। भाई वो टैलेंट दिखाने का भी एक टैलेंट होना चाहिए। अब ये लड़का सामने बैठा है ना, इसके अंदर 1500 किस्म के टैलेंट्स होंगे। अब आप उसे कहोगे ना आके कैमरे पे शो करो, वो नहीं करेगा। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे बच्चों को ना इतनी मोटी बुक्स का जो है ना वो गड्डी पकड़ा देते हैं और कहते हैं जाके कल याद करके आना। और भाई ये याद करके उसने सर में मारना तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होनी। उसको ये सिखाओ, ये पढ़ाओ, ये बताओ कि बेटा जब तू बड़ा होकर बाहर जाएगा, जब तू कोई बिजनेस करेगा तो तुझे इस रंग का बंदा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। हर किस्म की कैटेगरी फेस करनी है और किस कैटेगरी को तूने किस तरह है उस बच्चे को सिखाओ, ना कि ये कि उसे इतनी मोटी किताब पकड़ा दी। वो बच्चा 8-9 क्लास से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इतना बड़ा बैग का बोझ वो उठा के घर लाता है लेकर।